नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे श्री मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा दर्शन के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें तो इनके साथ जो शब्द जुड़ा हुआ है महामना, ये भारत के पहले और अंतिम ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ इतना बड़ा सम्मान जुड़ा है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण ही होंगे, कारण हैं भी। तो अगर इनके पहले जो जीवन परिचय है उसके बारे में अगर ध्यान दें तो इलाहाबाद में ही इनका जन्म हुआ और यहाँ पर उन्होंने 25 दिसंबर 1861 को यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं अवतरण लिया। ऐसे महापुरुष थे ये। इनके पिता श्री ब्रजनाथ और माता श्री मुना देवी जी थी। पिता इनके भागवत कथा करके अपनी आजीविका चलाते थे और बहुत बड़े भागवत भक्त थे। और उनके जो गुण थे और इनके माता की जो दयाशीलता आप कह सकते हैं, जो उनके अंदर नैतिकता और जो सेवा भावना थी, वो सारी चीज़ें इनके अंदर समाहित हुई। और ये शुरू से ही श्रीमद् भागवत का अध्ययन और उस पर चर्चाएँ, उस पर व्यक्तित्व देना, तो ये सारी चीज़ें ये करने लगे थे। अगर हम चर्चा करें इनके बारे में तो ये बहुत छोटे ही थे, तभी से ये अपने उपनामों के साथ कवि के रूप में भी स्थापित हुए। क्यों? क्योंकि ये जो इनके हिंदी के प्रति इनकी जो कहते हैं निष्ठा थी, इन्होंने कहा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों क्या है? हमारे जीवन का कह सकते हैं हमारी आत्मा है, हमारे जीवन का आधार है। तो इस मकरंद और झक्कड़ सिंह जैसे उपनामों से इन्होंने कविताएं भी लिखी। शिक्षक भी हुए, ये सरकारी टीचर हुए, फिर इन्होंने छोड़ा, बीए किया था इन्होंने, एलएलबी किया था, तो वकालत भी की, पत्रकारिता की दुनिया में भी आए। पत्रकारिता में हिंदुस्तान, अभ्युदय, मर्यादा, लीडर और गोपाल, सनातन धर्म आदि इन पत्रिकाओं का इन्होंने प्रकाशन भी किया। बहुत ही अपने विचारों को बहुत ही सौम्यता के साथ विभाग रूप से रखते थे कि आप उनकी निंदा भी नहीं कर सकते थे और वो सही बात कर जाते थे। ये स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसमें जेल भी गए थे। ये कांग्रेस के ये 4 बार अध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा इनको भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था। इनकी मृत्यु 1946 में हुई थी। इनके अगर व्यक्तित्व का जो आधार माने तो श्रीमद् भागवत का जो सूत्र था इन्होंने अपने जीवन में पूर्णतः उतारा था। सत्य हो गया, आपका आत्मत्याग हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, व्यायाम हो गया, निष्पक्षता, कुरीत के विरोधी, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, राष्ट्रवादी नेता, बहुत सारे इनके जीवन की कह सकते हैं आपकी आप इनकी उसको ये नहीं कह सकते कि हाँ उससे ये बने। इनकी वजह से इनके जो गुण थे वो परिभाषित हुए। इन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार उसको उतारा कि लोग इनको, आप गांधी जी ने इनको सच्चा हिंदू का। तो यहाँ पर हिंदू और धर्म से ये मतलब नहीं कि ये धार्मिक हिंदू धर्म की बात कर रहे थे। उस समय अंग्रेजी शासन था, तो ये धार्मिक धर्म अर्थात आपको पता है कि श्रीमद् भागवत में निष्काम कर्म को ही सर्वोत्तम धर्म कहा गया है। तो निष्काम कर्म का जो सिद्धांत था उस पे ये चलते थे। अब अगर इनकी बात की जाए कि इन्होंने क्या क्या किया, जो मुख्य क्वेश्चन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनके अगर दर्शन की बात करें, अलग से जीवन दर्शन की, तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन हम शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर रखेंगे क्योंकि एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से हम इनको पढ़ रहे हैं। तो हिंदू बोर्डिंग हाउस जो 230 कमरों का हॉस्टल था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्थापित किया। इसके बाद इन्होंने राजर्षि टंडन और बालकृष्ण भट्ट के साथ मिलकर स्त्री शिक्षा के लिए गौरा पाठशाला 1901 में इन्होंने हिंदू बोर्डिंग की स्थापना की थी और 1904 में गौरी पाठशाला की स्थापना की थी। उसके बाद सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि बीएचयू 1916 में जो स्थापना उसकी हुई थी उसका श्रेय जाता है। इन्होंने किस प्रकार, उसकी बहुत लंबी स्टोरी है, कैसे वो पैदल दौड़े और उतनी बड़ी ज़मीन राजा मतलब उनको दी गई, कैसे किस प्रकार से उन्होंने उसके लिए भी कितना त्याग किया। और 1919 से लेकर 38 तक वे वहाँ के कुलपति रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी इनका नाम आता है जो कि 1910 में हुआ, और साथ ही साथ लेखक समिति 1914 उसमें भी इनका नाम जोड़ा जाता है। सत्यमेव जयते का उद्घोष अगर कहा जाए तो मुंडकनिषद जो आपका है उससे तो मतलब मूल जहाँ से उसका स्रोत तो ठीक है, पर भारत में सर्वप्रथम उसको इतनी स्ट्रांगली कहने वाला, उसको चरितार्थ करने वाला और उसको अपने जीवन में उतारने वाला और देश के अंदर
उसकी भावना जागृत करने वाले की बात करें तो वो श्री महामना मदन मोहन मालवीय को ही श्रेय जाता है। चिंतन के बस 3 गान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। उस समय जो अंग्रेजी भाषा थी उसको इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता था और लोगों को क्लर्क बनाना यही शिक्षा का माध्यम और उद्देश्य रहा, तो उसके बिल्कुल ये विरोधी थे। तो इन्होंने हिंदी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। साथ ही साथ संस्कृत भाषा जो पिछड़ रही थी, क्योंकि हमारा जो वैदिक ज्ञान है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे और उसको सब कुछ मानते थे, तो उन्होंने कहा कि वो सारे संस्कृत में जो हमारे पुराने ज्ञान है उसके जानने के लिए संस्कृत की आवश्यकता है, और हिंदी हमारी जीवन में जो सरल, सबसे सरल भाषा है, सबसे उत्कृष्ट भाषा है, उसको ये राष्ट्रभाषा का भी दर्जा दिलाने का प्रयास, मतलब इनका कहना था कि ये भविष्य में राष्ट्रभाषा बनेगी। तो यहाँ पे कुरीतियों का जिनका विरोध किया, तो सारी कुरीतियाँ उस तत्कालीन थी, सती प्रथा, देवदासी, अस्पृश्यता और बहुत सारी चीज़ें, इसका विरोध किया इन्होंने। और यहाँ पे गांधी जी ने इनको सर्वश्रेष्ठ हिंदू कहा। ये कहते थे कि मृत्यु के समय मुझे काशी की सीमा में मत ले जाना, क्योंकि बीएचयू के कुलपति थे। तो उन्होंने मतलब पहले तो बहुत साल जीना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ बंगाल में जो नरसंहार हुआ, उनकी पत्नी की भी मृत्यु हुई और बहुत सारी चीज़ें इनके साथ घटनाएं घटी, तो बहुत दुखी हो गए, अस्वस्थ रहने लगे और अंततः इनकी मृत्यु हुई। हाँ, मृत्यु तो काशी में ही हुई, बट मतलब ये चाहते थे कि मैं एक मुक्ति नहीं चाहता, मैं एक बार फिर से जन्म लेना चाहता हूँ, अपने जो अधूरे काम है उसको करना चाहता हूँ और राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ। और इन्होंने कई बार ये वक्तव्य भी कहा कि शेष जाए तो जाए प्रभु, पर मेरो धर्म न जाए। धर्म यहाँ विशेष किसी पंथ की बात नहीं की, धर्म अर्थात जो हमारा धर्म, जो जैसे कि ये मानते थे श्रीमद् भागवत के अनुसार निष्काम कर्म को, तो वही चीज़ इन्होंने कहा। मानव सेवा और निष्काम कर्म इनके धर्म के अंतर्गत उसको परिभाषित कर सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर 3 दिन तक लगातार इंग्लिश में भाषण दिया था और अंग्रेज भी इससे बहुत आश्चर्यचकित थे कि मतलब कोई इतना अच्छा मतलब अंग्रेजी में भाषण कैसे कोई भारतीय दे सकता है। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में वहाँ पर भाषण दिया था। इस सब चीज़ों के लिए ये बहुत फेमस है। बहुत सारे चौक आपके हैं, बहुत सारे चौराहे हैं, बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारी कॉलोनी है, बहुत सारी स्मृतियाँ हैं इनके साथ, जो मदन मोहन मालवीय जी के नाम से अभी भी भारत में जगह जगह हैं। यहाँ पर शिक्षा दर्शन की अगर बात करें तो वो तो बहुत ब्रॉड है। आप समझिए कि सर्वांगीण विकास को इन्होंने बहुत महत्व दिया था, जैसे कि सभी दार्शनिक देते हैं, जो उत्कृष्ट शिक्षाविद हैं। तो शिक्षा सभी उन्नति का मूल है, इनका कोटेशन था। शिक्षा सभी पक्षों का समुचित विकास है, ये भी इनका कोटेशन था। शिक्षा सभी समस्याओं का समाधान है, अर्थात इन्होंने सब कुछ शिक्षा को ही माना, तभी तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इन्होंने खड़ी कर दी। आज भी वो यूनिवर्सिटी टॉप 3 में, मतलब आप जब रैंकिंग देखेंगे टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 इसमें ही रहती है। आज तक उसका जो स्तर है नहीं गिर पाया है। मतलब इतना ज़्यादा उत्कृष्ट उसके कह सकते हैं कि उद्देश्य है उसके स्थापत्य के, कि आज तक वो एकदम अपने चीज़ों पे खरा उतर रहा है। तो इनका जो उद्देश्य था, इनका मानना था शिक्षा का, तो जैसे विधि इन्होंने मानी, श्रवण मनन निधिध्यासन अभ्यास, इस सब चीज़ों को पे बल दिया। और साथ ही साथ जब उद्देश्य की बात करें तो सच्चा मनुष्य बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। धार्मिक, नैतिक, चारित्रिक, राष्ट्रीय, प्राचीन व नवीन का समन्वय, सांस्कृतिक, शारीरिक, वैज्ञानिक, कृषि, संगीत, ललित कला, दर्शन, इतिहास, मातृभाषा, हिंदी, संस्कृत, बौद्धिक, आत्मनिर्भर, विज्ञान, तकनीकी और भारतीय ज्ञान प्रणाली, इन सब पे हमको जोर देना चाहिए। हमको प्राचीन ज्ञान और साथ ही साथ मॉडर्न जो नॉलेज है उसको भी कोलैबोरेट करके, उसका समन्वय करके हमको चलना चाहिए। विद्यालय का महत्व इन्होंने बहुत अच्छा बताया। विद्यालय को संकुचित परिभाषा के अंतर्गत रखा जाता था पहले, कि विद्यालय मतलब शिक्षा का जो है औपचारिक साधन है और शिक्षा दी गई, पास हुआ, फेल हुआ, इस सब से ऊपर उठ के इन्होंने सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय के महत्व को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बताया। मतलब आपको व्यापक उद्देश्य लेके विद्यालय में चढ़ना चाहिए। शिक्षक के लिए बहुत सारी चीज़ें की कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, भेदभाव न करें, धार्मिक हो, चारित्रिक हो,
नैतिक हो और अनुशासन प्रिय हो, बच्चों के प्रति उसका जो भाव हो वो बहुत ही उत्कृष्ट होना चाहिए, उनके प्रति समर्पित होना चाहिए। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो अनिवार्य शिक्षा, मतलब कोई भी निरक्षर न रहे, ये इस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। विनम्रता के बिना ज्ञान बेकार है, ये भी इनका कोटेशन है। धर्म चरित्र निर्माण का सीधा मार्ग व सांसारिक सुख का सच्चा द्वार। धर्म को कभी भी आप धर्म ये नहीं कि हाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा कुछ नहीं। धर्म अर्थात हमारा जो कर्म है, मतलब जिस कर्म पे हम जो हमको करना है। और इन्होंने जो माना, जैसे मैंने बताया कि सुबह शाम ये श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते थे, तो उसमें जो कहा गया, तो आप इनके दर्शन को सीधे श्रीमद् भागवत से जोड़ सकते हैं कि निष्काम कर्म और मानव सेवा ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है। तो देशभक्ति सर्वोत्तम शक्ति है जो मनुष्य को उच्च कोटि की निस्वार्थ सेवा को प्रेरित करती है, ये भी इनका कोटेशन है। राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब वहां के सभी निवासी शिक्षित हो। जो मनुष्य अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल इनकी लाइन है। अंग्रेजी माध्यम शिक्षा का सबसे बड़ा विघ्न है। उस समय तत्कालिक में सबको, आपको पता है मेघालय के बाद जो हुआ, तो उसका इन्होंने पूर्णतः विरोध किया। उन्होंने माना कि सबसे बड़ा विघ्न है जो शिक्षा को बहुत पीछे ले जा रहा है। यदि आर्य समाज सो गया तो हिंदू समाज समाप्त हो जाएगा, ये भी इनका कोटेशन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत शॉर्ट में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, एक क्वेश्चन इनका आ चुका है कि इन्होंने शिक्षा का माध्यम क्या माना, तो मातृभाषा ही माना। तो ये कोटेशन है, ज़्यादा इनके बारे में प्रश्न नहीं किया गया, तो ये भी चांसेस है कि इनके दर्शन से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। और नहीं भी है तो ऐसे महान विभूति के बारे में हम लोग को अवश्य ही